बिछड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी खाए खिला मधुबन किसी खाए दिया। जिंदगी खाए खिला मधुबन किसी खाए दिया। कहते हैं कि मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। महापुरुष समझाते हैं कि जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता है, जो भी मिला है वो हमेशा साथ आपके रहने वाला नहीं। कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब आपका ये जो मेरा मेरा कह रहे हैं ये कब छुड़ा लिया जाए ये राज कोई बता सकता। अगले पल आपका सारा धन छुड़ा लिया सकता है, सारे परिवार छूट सकते हैं, कार कोटे बिल्डिंग द्वारा छूट सकती हैं। जिस चीज को मनुष्य मेरा कहता है वो सब अगले पल छूट सकता है, लेकिन जो नहीं छूट सकता उसको कभी मेरा कहता, और वो है परमात्मा। यही समझना है। परमात्मा को मेरा समझ लिया तो धन्य हो जाएगा, और दुनिया को मेरा समझा तो फंस जाएगा। इससे निकलना है। इसीलिए कबीर ने कहा कि मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। अगर हो सके तो इस मैं से निकल। कहीं कबीर कब तक रहे रुई लपेटे, रुई आग को लपेट नहीं पाएगी, एक दिन सब छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि मैना ने मैना कहा तो गाहक लागे बीस। मैना एक पक्षी होती है, उसका नाम क्या है? मैना। मैना का मतलब मैं कुछ नहीं, मैना का मतलब मैं कुछ नहीं। ग्राहक लागे बीस। मैना पक्षी को लोग पालते, तोता मैना, और बकरी ने मैमे किया तो तुरंत कटायो उसके गर्दन पर धात। खून गोश्त जो कुछ भी था पिला उस बाजार में, कुछ फेंक गया, कुछ लुट गया, कुछ बिक गया बाजार में। चंद आते रह गए मैमे सुनाने के लिए, ले गया गद्दार फिर धुनकी बना दी। चोट सोटों की पड़ी तब तांती वो भिन्नाने लगी, और मैं के बदले तू ही तू की सदा। ये ढोलक बज रहा है, ये तू ही तू कर रहा है। ये बकरे की खाल मैंने किया था, लेकिन अब पीटा जा रहा है। अब कह रहा तू ही तू, मैं कुछ नहीं। तो इससे पहले तू ही तू समझ लेना है। गुरु नानक का जिक्र आता है, गुरु नानक का मन प्रभु में लगता था, इसलिए दुनिया के व्यापार में पढ़ाई लिखाई किसमें नहीं लगता था। तो घर वालों ने बिजनेस करवा दे। मोदी खाने में उनको काम दिया गया। जब काम दिया गया तो वहां तोलने का जब नंबर आया तो एक से गिनती शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। जैसे 13 आया तो एकदम मगन हो गए। क्या हो गए? मगन। आते 13 13 13 कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी। 13 के आगे उन्होंने गिनती ही नहीं गिनी, तौलते जा रहे हैं। 13 तोला, फिर कितना आया? 13 13 से आगे कुछ भी नहीं है। ध्यान देना, मगन हो गए कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है, उससे मगन हो गए। वहां नौकरी से निकाल दिया गया। जिसको कुटड़ो तौल देगा लेकिन कितना किलो आएगा, नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन ध्यान देना, दुनिया की नौकरी से निकल गए, लेकिन प्रभु की नौकरी में जुड़ धन्य हो गया जीवन। जिसने तेरा समझ लिया कि हे प्रभु तेरा है, उसका जीवन धन्य हो गया, और जिसने समझा मेरा है वो फंस गया। यही दोनों में अंतर है। किसी को माया, भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण कहते प्रभु माया क्या है? तो कोई धन को माया समझता है, कोई पत्नी को, कोई बेटा को, कोई बेटी को, कोई कार कोटी को, बेटी का। लेकिन भगवान कहते माया क्या है? कि मैं तोर तय माया और जय बस कीने जीव निकाया। कहते कि ये मैं हुई मेरा है, ये तू है, ये तेरा है। वही सुदामा का भी कहानी सुना रहे थे। सुदामा ने सोच लिया कि मैं खा लूं पूरा और कृष्ण के लिए नहीं रखा तो बेकार हो गया जीवन, दरिद्र बन गए। तो मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस कीने जीव निकाया। इसी ने पूरे संसार को अपने बस में कर रखा है।
इसलिए संसार में प्राणी आकर के तेरा मेरा में लग जाता है, ईर्ष्या द्वेष में लग जाता है, छल कपट में लग जाता है, बेईमानी ठगहारी में लग जाता है और सच्चे मालिक को भूल जाता है। अगर सच्चे मालिक को समझ जाए कि वो प्रभु सब कुछ देख रहा है तो कभी बुरे मार्ग पर कदम नहीं, क्योंकि फल वही देने वाला है जिससे हम दुनिया से छिपाते हैं। दुनिया वाले हमारे कर्म का फल नहीं देंगे, जिसे सब कुछ दिखाई पड़ रहा वो फल देगा। दुनिया से छिपाने से फायदा क्या होगा? रिजल्ट देगा परमात्मा। इसलिए ध्यान रहे। और छिपाने की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम उल्टा करेंगे। जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? उल्टा करोगे तो जरूर छिपाना पड़ेगा, और सही करोगे तो छिपाने की जरूरत नहीं है। इसलिए सही कर्म करने का प्रयास करें, सही बोलने का प्रयास करें, सही विचार करने का प्रयास करें। वो ये तभी होगा जब हमारा दिल निर्मल होगा। जैसा आपके अंदर में रहेगा वैसा आप सोचेंगे, वैसा आप बोलेंगे और वैसा आप करेंगे। कहीं कभी या कली है खोटी, ओ जो रहे भरुआ सो निकले टोटी। भरुआ कहते बर्तन, सो मानो क्या देखे होंगे, बर्तन होता है, टोटी लगी होती है, चाय की केतली समझ लो। तो चाय की केतली में अगर चाय भरा हुआ है तो टोटी में से क्या निकलेगा? चाय निकलेगा। दूध भरा है तो, और पानी भरा है तो। ऐसे आपके अंदर में जो रहेगा विचार वही आप मुंह से बोलोगे, मुंह ही टोटी है, और फिर आगे करोगे। इसलिए अंदर महापुरुष कहते हैं मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। आए हो तुम कहां से और जाना है कहां, इतना ही कर विचार ले, तेरा हो गया। इसलिए समझें, विचारें और मन को निर्मल बनाने का प्रयास करें। यही मन चाहे तो आपको जन्म जन्मांतर के नरकों में डाल देगा। कहां डाल देगा? तो यही मन चाहे आपको आनंद के भंडार में पहुंचा दे, क्योंकि मन ही मनुष्य की गाड़ी का हैंडल है। थोड़ा ध्यान देंगे। 2-4 मिनट और टाइम, आपका टाइम हो गया है। आप लोगों को भूख लग गई होगी, इसलिए सब हड़बड़ हो रहा है, इसलिए सत्संग नहीं सुन रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भोजन तो रोज मिलता है, सत्संग कभी कभी मिलता है। ध्यान देंगे, थोड़ा संतोष। 2-4 मिनट और है, फिर आपका टाइम हो गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की। तो महापुरुष कहते कि मन ही मनुष्य की गाड़ी का हैंडल। जैसे गाड़ी का हैंडल इधर मुड़ेगी तो गाड़ी उधर ही जाए। गाड़ी हैंडल अगर खाई में मुड़ जाए तो पूरी गाड़ी पलट जाएगी। ऐसे हमारा मन जिधर चला जाएगा हम उधर पलट जाएंगे। मन सही दिशा में चला जाए तो हम महान बन जाएंगे, मन उल्टी दिशा में चला जाए तो हम बेकार। तो इसलिए महापुरुष तक आए, सबने मन को सही करने, इसको इसलिए मन को सही करने के लिए